अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो आपने शुरू में प्रोमो देखा, आप उसको देखकर ये समझ गए होंगे कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। आज की जो खबर है जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो क्या है और क्या नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से एक मस्जिद को ढाया जा रहा है और उस पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। इस खबर के बारे में पूरा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो ही देख लीजिए ताकि आपके सामने वीडियो रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि इस खबर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो स्पष्ट हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक मस्जिद है जो लबे सड़क है और जिस पर बिल्डोजर चल रहा है, जिसको ढाया जा रहा है, जिसको जमी बोस किया जा रहा है। आपको बता दें कि शेर शाह सूरी के ज़माने की मस्जिद है जिसको चंद लम्हों में और चंद सेकंड में जमी बोस कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मस्जिद का जो मामला है ये कोर्ट में चल रहा था, उसके बावजूद कोर्ट ने इसको 16 जनवरी यानी आज की डेट दी थी। उसके बाद भी इसको 16 जनवरी से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, सुनवाई से पहले ही ध्वस्त कर दिया, जबकि ये मामला सब जुडिस था, कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद भी ये सूरत हाल है कि प्रशासन इतना उतावला हो रखा है कि कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही इसको जो है ढा दिया गया और इसको गिरा दिया गया, इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि जो है शेर शाह सूरी के ज़माने की ये शाही मस्जिद थी जिसको चंद लम्हों में गिराया गया है। और इस पे वो लोग सारे खामोश है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, जो जिस कानून के तहत आज़ादी के बाद जो धार्मिक स्थल है वो अपनी जगह पर रहेंगे, कुछ बाबरी मस्जिद के अलावा। लेकिन उसके बावजूद आपको ये बता दें कि ये उसी उत्तर प्रदेश की मस्जिद है जहाँ पर जिस प्रदेश से बाबरी मस्जिद आती है, जिससे ज्ञान वापी आती है, जिससे जो है मथुरा की जो मामला है वो है, चाहे वो ज्ञान वापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो और चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो। उसके बाद भी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको पता होगा, हमने आपको साबिक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके बारे में उनका एक आर्टिकल दिखाया था कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक लॉ और कानून बना देना चाहिए जो सीधे तौर पर सारी मस्जिदों की छानबीन करे, और क्योंकि सभी मस्जिदें पहले मंदिर थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात से कि जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कितनी सटीक बात कही थी। जो आपको पता है कि मार्कंडेय काटजू जी जो है उन्होंने ये बात कही थी, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में, सारा आर्टिकल का हमने आपको मफहूम और निचोड़ भी बताया था। तो दोस्तों, इस बात का आप अंदाज़ा साफ तौर पर करें, लोगों में इसके ताल्लुक से गुस्सा है, रोष है, और लोग अपना जो है तंज भी कर रहे हैं। लेकिन ये तंज भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं हद तक दुरुस्त है। क्या इसमें मुसलमान होना, मुसलमानों की मस्जिद होना, मुसलमानों का धार्मिक स्थल होना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि शाही मस्जिदें, जो हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं, जो तकरीबन 100 साल पुरानी और भी सैकड़ों साल पुरानी मसाजिदें हैं, उनको बजाय बचाने के, उनका संरक्षण करने के बजाय, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बजाय, उन पर लागू करने के बजाय उनको ढाया जा रहा है। अब आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताएं, किस लिए ढाया गया ये भी समझिए। ये पब्लिक निर्माण में जो है रोड़ा बन रही थी मस्जिद। आप देखिए, समाजी फलाह बहबूद जिसको उर्दू में कहा जाता है, ये कह लीजिए विकास कार्यों में, तरक्याती कामों में ये मस्जिद इनके मुताबिक रोड़ा बन रही थी, जिसको लेकर ये सारा मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इसको सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इसको सिविल कोर्ट में दिया। खबर के अनुसार ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसको बाद इसमें जो है तारीख मिली, सुनवाई मिलने की तारीख आने से पहले ही इसको ढा दिया गया। ये देखिए, मैं खबर आपके बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें मस्जिद की ये जो वीडियो जो हमने आपको दिखाया, ये ट्वीट किया अहमद खुबैर ने। इन्होंने लिखा है कि शाही मस्जिद मॉडरेट इन हंडिया, इलाहाबाद के हंडिया में जो शाही मस्जिद, इसको शहीद कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन वॉज डन ड्यूरिंग टाइम ऑफ शेर शाह सूरी। इस मस्जिद को बनाया गया था शेर शाह सूरी के ज़माने में। Demolition was done in presence of Public Works Department for वाइडनिंग ऑफ जीटी रोड। सड़क की जो चौड़ीकरण चल रहा था, यानी सड़क को जो है और चौड़ा करने का काम था, उसमें ये बाधा बन रही थी इनके मुताबिक। इस वजह से इसको जो है शहीद कर दिया गया।
डिपार्टमेंट ने जो इसको पब्लिक वर्क्स और डिपार्टमेंट के जो है इसको प्रेजेंस के इसके लोगों ने, प्रशासन ने, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने तरक्याती कामों का जो शोबा है उसने इसको जो है ढा दिया। और इमाम ने इसके बारे में क्या कहा? इमाम सेड द मैटर इन लोअर कोर्ट वाज लिस्टेड फॉर जनवरी 6। इन्होंने ये बात कही कि इमाम ने जो उन्होंने ये कहा था कि इसका जो मामला था वो कोर्ट में चल रहा था और 16 जनवरी इसकी सुनवाई थी। अब देखिए, आपको हांडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले हैदराबाद बाजार में सैदाबाद बाजार में सार्वजनिक लोक निर्माण के विभाग की जमीन पर शेरशाह सूरी के समय की बनी शाही मस्जिद को कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा बल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जमींदोज कर दी गई। इस दौरान स्थानीय लोग की आंखों में आंसू देखने को मिले। लोगों की आंखों में आंसू थे। वजह यह था कि जो देश की कानून व्यवस्था पर लोग यकीन रखते हैं और जहां पर जो है देश के जो कोर्ट कानून में अपना पूरा उम्मीद लगाकर जाते हैं, वहां का फैसला आने से पहले ही जो एक डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स ऑफ, उसने इसको जो है जमींदोज कर दिया। लोग जब इसको ढहते हुए, इसको शहीद होते हुए देख रहे थे, उनके लोगों में आंसू, उनकी आंखों की उन लोगों की आंखों में आंसू थे। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि देश में किस तरह से काम चल रहा है। अब मैं आपको दैनिक भास्कर की ये खबर भी आपको दिखा देता हूं कि हंडिया में शाही मस्जिद का हुआ ध्वस्तीकरण। शेरशाह सूरी के समय में हुआ था निर्माण। लोक निर्माण विभाग की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। 16 जनवरी को मिली है बहस की अगली डेट। हमने आपको बताया कि इसमें जो ये अंडर कोर्ट था, कोर्ट में इसका मामला चल रहा था। डेट को जो है मस्जिद के इमाम मोहम्मद बाबुल हुसैन ने बताया कि हम लोग हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सिविल कोर्ट का है। जिसके बाद हम लोग सिविल कोर्ट गए, जहां सिविल कोर्ट द्वारा हम लोगों को स्टे को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हम लोग लोअर कोर्ट में गए, जहां हम लोगों को सुनवाई हुई। इमाम ने बताया कि 9 जनवरी को जब मस्जिद को गिराया गया, उस दिन भी लोअर कोर्ट में मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई थी। आप अंदाजा कीजिए देश किस तरफ जा रहा है, किस तरह से इस पर कार्रवाइयां हो रही है। मस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान हम लोगों ने अधिकारियों को से बताए थे कि मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई आदेश नहीं आया। इसके बावजूद ही मस्जिद को गिरा दिया गया। मस्जिद गिरा दी गई तो हम लोगों ने 10 तारीख को कोर्ट में हल्फनामा दिया। इसके बाद आज हम लोगों के वकील ने बताया कि हम लोगों को बहस के लिए अगली डेट 16 जनवरी मिली है। आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि जिस तरह से जो है कोर्ट से ऊपर प्रशासन हो गया है, खुले बेलगाम घोड़े की तरह कार्रवाई हो रही है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देश में जमहूरियत कितनी और किस हद तक खतरनाक स्थिति पर पहुंच गई है। क्यों हमारा देश जमहूरियत, डेमोक्रेसी में इतना गिरता जा रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मौजूदा जो सिचुएशन है जो हमने आपको दिखाई है, इसको देखकर आप इस बात का अंदाजा कर गए होंगे साफ तौर पर कि लोग किस तरह से इसको जो है तंज भी कर रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं। आप इस बात को देख लीजिए। हम आपको दिखा देते हैं। अली सोहराब ने लिखा कि हिंदुस्तान दारुल अमन है, MMM। इन्होंने फोटो शेयर की और अपना गुस्सा जाहिर किया है और तंज किया है कि हिंदुस्तान दारुल अमन है, जहां पर दाढ़ी टोपी देकर किसी भी जो है कारोबारी को पेट दिया जाता है, बाद में उस पर महिला छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया जाता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस रणनीति और प्लान के तहत काम हो रहा है, लोगों के आरोप लग रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये खबरें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुंचा सके और पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।